तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलर रतन में। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ अयोध्या के टूर पे। तो चलिए लेट्स गो। तो अभी हम बस्ती बस स्टैंड से अयोध्या की तरफ निकल रहे हैं। ये भाई लोग हैं जो हमारे चालक महोदय, इन लोगों का साथ अब छूट चुका है। अब दूसरे चालक के साथ हम अयोध्या की तरफ निकलेंगे। तो आइए कुछ दिखाते हैं और इंटरेस्टिंग सा कुछ चीज़ें मेरे साथ होते रह रहा है, उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। मैं एज अ ट्रैवलर यहाँ आने के लिए सिर्फ 270 रुपये खर्च किया हूँ। तो आप अपनी सुविधाओं के अनुसार यहाँ किसी भी तरीके से आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए फ़्लाइट्स, वंदे भारत ट्रेन्स और बहुत सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आप जिस तरीके से भी चाहें यहाँ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी बस सेवा यूपी एसआरटीसी जो है वो राज्य और पड़ोसी राज्य दोनों में किफ़ायती यात्रा का मुख्य साधन है। ये बसें साधारण, जनरत, एसी और स्लीपर श्रेणियों में चलती हैं, जो लखनऊ, दिल्ली, आगरा जैसे प्रमुख मार्गों को जोड़ती हैं। तो आप इनसे भी सफ़र कर सकते हैं और सीधे देश के किसी भी कोने से यहाँ तक आ सकते हैं। अयोध्या के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अयोध्या सिर्फ शहर नहीं है। तो यहाँ आइए तो एक बात याद रखिएगा कि सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, जब मंजिल अयोध्या हो तो थकान बहुत कम लगती है या लगती ही नहीं है। तो आप लुत्फ़ उठाइए और एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का सुकून आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर मैं बाईपास पे खड़ा हूँ। यहाँ से चलते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। राम मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा है कि मैं एक बार क्यों ना स्टेशन की तरफ जाऊँ और वहाँ से कुछ व्यू आपको दिखाऊँ, उसके बाद से कुछ और करेंगे। तो चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारे अयोध्या टूर की जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मिनिमम खर्च में आप अयोध्या को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं एज अ ट्रैवलर जब ऐसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता से बने हुए घर को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी संस्कृति को बचा के रखा जाए, क्योंकि बाहर से जो भी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं वो हमारी इसी संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को देखने के लिए आते हैं। तो इसको बरकरार रखा जाए। अभी मैं अयोध्या पहुंच गया हूं और मेरे सामने जस्ट हनुमानगढ़ी है। मान्यता ये है कि बिना हनुमान जी के दर्शन किए आप राम जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी के सेवक थे। तो आइए आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी और दर्शन कराते हैं श्री हनुमान जी के। हनुमान जी के मंदिर में एंट्री करने से पहले चंदन टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं अभी पंडित जी से चंदन करवा के आगे की ओर निकला हूँ। ये सामने मेरे कुछ ऐसा व्यू है। ये यहाँ से हम निकले और ये सीधा रास्ता हनुमानगढ़ी को जाता है। यहाँ से हम सीधा हनुमानगढ़ी को चलेंगे। ये साइड में बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। इधर बाबा का प्रसाद बिक रहा है। तो यहाँ सामने चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और मेरा बैग वहाँ रखा गया, स्लीपर वहाँ रख दिया। और आइए तो ज़्यादातर ध्यान रखिए कि यहाँ जो भैया लोग हैं दुकान वाले, उनके पास सारे सामान को रखिए। और यहाँ से जस्ट सामने हनुमानगढ़ी दिख रहा है। अब मैं मंदिर में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। ये सामने बाबा के मंदिर है और यहाँ से हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज के जय श्री राम, जय श्री राम।
अभी मैं हनुमान जी का दर्शन करके सीधा बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। मंदिर के सामने कुछ भिक्षुक रहते हैं, मेरे ख्याल से उनको भी कुछ न कुछ देना चाहिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें, क्योंकि ये भी हमारे सहारे ही यहाँ बैठे होते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि हम आएंगे तो कुछ न कुछ इनके लिए ले आएंगे। राजद्वार मंदिर के सामने 51 रुपये की थाली मिलती है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है बजट ट्रैवलर्स के लिए। हनुमानगढ़ी से निकलकर अब हम आ गए हैं दशरथ महल की तरफ। ये देखिए श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ का महल है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के महल की तरफ मैं लेके चलता हूँ, जहाँ वो शयन किया करते थे। आजकल वहाँ राम जी का मंदिर है, तो ये आप देख सकते हैं सामने राम जी का मंदिर है और मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। सारे जगहों का दर्शन करके मैं अब निकल चुका हूँ राम मंदिर के लिए। सामने मेरे राम मंदिर है और मैं सीधे अमावा रसोई और राम मंदिर के रोड में हूँ। दाहिने की तरफ जाएंगे तो अमावा रसोई है, बाईं तरफ जाएंगे राम मंदिर के गेट से सीधा एंट्री करेंगे। तो आइए अब चलते हैं राम मंदिर में और अपने आप को चेक इन करवाना है, फिर अंदर घुसना है और बैग को लॉक करना है। जितने सामान आप रखे रहेंगे बहुत सुरक्षित आपको मिलेगा। ये मेन एंट्री गेट का चेक हाउस है। चेक हाउस से मैं अपने आप को चेक इन करवा के अंदर आ गया हूँ। अभी ये सामने काम प्रगति पे है, चल रहा है और ये सामने मेरे राम मंदिर। इस रास्ते से यहाँ कुछ सामान लॉक किया जाता है, जैसे आपके पास फ़ोन्स, मोबाइल, शूज़ ये सब हैं तो यहाँ रख सकते हैं आप। ये पूरा सुविधाएं फ्री होती हैं और यहाँ से ये कुछ चीज़ें बन रही हैं और यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। जहाँ तक अनुमति थी वीडियो बनाने की, शूटिंग करने की, वहाँ तक मैंने किया और कोशिश किया आपको सब कुछ दिखाने का। जहाँ मैं नहीं कर सकता था, जैसे राम मंदिर का गर्भगृह, तो इन सब चीज़ों पे शूटिंग करना मना है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सरकार के सानिध्य में रह के हमको कोई भी काम करना होता है। तो आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। अभी मैं हूँ अमावा रसोई में, यहाँ मैं प्रसाद खाने आया हूँ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसे प्रसाद समझ के ही खाना चाहिए, क्योंकि ये महावीर मंदिर पटना के ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। बाय बाय दोस्तों, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्ट 2 करूंगा अयोध्या का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं उसको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।